आपने बिना पूछे ये द्वारकाधीश को दान में दिया है, तो आपके हिस्से में जितना सोना है आपके बाप ने दिया है, शादी में दिया है, वो डालो हमने लिए। तो बेचारे पूरा खजाना खाली कर दी, समझ गए? शरीर के सारे गहने उतार दिए, मंगलसूत्र उतार दिया, सब कुछ आ देता है, तो पर्दा पूरा भर गया ऊपर तक। फिर भी द्वारकाधीश नीचे बैठे थे, क्यों? भौतिक जगत के सोना चांदी भगवान को तोड़ नहीं सकते, समझ गए? तो और गिनती दौड़ेगी रुक्मिणी माता को पकड़ने के लिए कि आपने अभी तक हाथ में जो अंगूठी है उसको अर्पण नहीं किया, क्योंकि आपके अहंकार का प्रतीक है। अंगूठी जो बची है, पहले सारे गहने अपने लगे गुलामी पहले में, लेकिन हाथ में जो बचा के रखी हो वो अहंकार का प्रतीक अंगूठी, वो निकालो और भक्ति भाव से प्रेम से उस अंगूठी में एक तुलसी का पत्ता डालकर क्या करो, दूसरे पर्दे में। और चमत्कार क्या हुआ? जो सारा द्वारका का ईश्वर जितना था सत्य भामा के पास, वो द्वारकाधीश को तोड़ नहीं पाया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अंगूठी की वजन कितनी हो, छोटी अंगूठी, लेकिन उस अंगूठी में जब तुलसी का पत्ता डालकर रुक्मिणी माता के कहने पर जब आखिरी श्रद्धा से भक्ति भाव से अंगूठी में तुलसी डालकर जब तुलसी माता को इस सारे सोने गहने पर हीरे चांदी पर रख दिया, जो कभी तोड़े नहीं करते, वो द्वारकाधीश का पर्दा ऊपर हो, नीचे कौन बैठ गए? सोना चांदी। किसके कारण? इतनी कीमत है एक तुलसी के पत्ते। और इसलिए भगवान कहते आप मुझे भौतिक जगत के सारे ऐश्वर्य नहीं दे सकते, सोना चांदी, कम से कम एक पत्ता दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भक्ति विलास में क्या होता है? हरि भक्ति विलास में कि 10,000 गैयों का दान करने का जो पुण्य नहीं एक तुलसी के पत्ते से, और एक दीप दान करने से कई करोड़ों गुना लाभ क्या होगा? 1000 तुलसी के पत्ते और एक पत्ते की कीमत हमें इस कथा से जो सारे ब्रह्मांड का ईश्वर सोना चांदी भगवान को तोड़ नहीं पाया, उसको तोड़ने की ताकत किसमें है? इसलिए तुलसी महारानी 24 घंटे भगवान के चरण में, जो लक्ष्मी का भाग्य नहीं वक्ष स्थल पे